अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th कोर्स ए CBSE बोर्ड उर्दू का ये मॉडल पेपर है। इसको मैंने ख़ुद ही बनाया है। इसमें देखिए ये 40 नंबर का आप लोगों का पेपर हो रहा है, पता ही आप लोगों को। इसमें पहला जो सवाल है देखिए, मन दर्जा झैल गैर दरसी इक़्तिबास को पढ़िए और उसमें से किसी एक का इंतख़ाब करना है। इसमें से एक तो देखिए ये पैसेज है पूरा, ये इक़्तिबास है और दूसरा वाला जो इक़्तिबास है वो शायरी से है। तो आपको जो अच्छा लगे ए और बी में से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें से पहला सवाल है, इन्फॉर्मेशन को हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं। अब इसको पढ़ते हैं तो देखिए, इन्फॉर्मेशन को ये अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अपनी ज़बान में हम इसे फ़नी महारत की आगाही या तजस्सुस कहते हैं। तो ये आंसर हो गया फ़नी महारत या तजस्सुस, 1 नंबर आंसर। इसी तरीके से दूसरा नंबर देखिए, कदीम इंसान हर काम के लिए क्या तलाश करता था। तो देखिए, कदीम इंसान हर काम के लिए नई राहें तलाश करता था, ये रहा आंसर। हर काम के लिए नई राह तलाश करता था, ये 2 नंबर। इसी तरीके से वो किस चीज़ से इफ़ादा करने के नतीजे में पहिए के मौजूद बना, मतलब उसने क्या ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से वो पहिया बनाने के लिए सोचा। तो खैर यहाँ से आंसर है, देखिए, गोल पत्थर को लुढ़कते हुए देखा, उसने सोचा कि इसी तेज़ रफ्तार गोल पत्थर की तरह कोई ऐसी चीज़ वजूद में आनी चाहिए। तो गोल पत्थर को लुढ़कते हुए देखकर, ये तीसरा आंसर है। चौथे नंबर का देखिए, कागज़ और छापा खाना की ईजाद ने उसके जहन में क्या पैदा किया। देखिए, कागज़ और छापा खाने की ईजाद ने नई नई ईजाद के बारे में उसके जहन में ये यहाँ से एक इनकलाब पैदा कर दिया, चौथे नंबर का। 5वें नंबर पे देखिए, चकमाक के 2 टुकड़ों की रगड़ से उसने क्या पैदा करना सीख लिया। तो यहाँ पे देखिए, चकमाक के 2 टुकड़ों की रगड़ से उसने आग पैदा करना सीख लिया था, ये 5वें नंबर का है। तो इस तरीके से पैसेज को आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर ढूंढने में आसानी होती है। इन दोनों में से कोई एक करना है। चलिए इसको भी मैं करके बता दे रहा हूँ। ये नज़म है, झटपटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है, एक बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त लाके रख दिया। तो झटपटे के वक्त मतलब शाम के वक्त, ये 1 नंबर आंसर हो गया। दूसरे नंबर पे देखिए, महलों के बाहर क्या छाया हुआ रहता है। तो हम पढ़ेंगे इसमें तो समझ में आएगा, महलों के बाहर अंधेरा छाया हुआ रहता है। ये देखिए यहाँ पे, महलों के बाहर रोशनी, महलों के अंदर, ये यहाँ पे देखिए है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। तो महलों के बाहर क्या छाया रहता है, घुप, अंधेरा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीसरा भी ये झाड़ महलों के झाड़ और फानूस से बेहतर क्यों है। दूसरा नंबर पे देखिए, तो ये इसलिए बेहतर है, दिया, छोटा सा दिया, महलों के झाड़ बड़े बड़े रोशनियों से, इसलिए कि इसकी रोशनी बाहर पहुंच रही है राहगीरों के लिए, इसलिए बेटर है। चौथे नंबर पे देखिए, किसकी रोशनी से मल्लाहों के बेड़े पार है। तो आंसर यहाँ पे है, रहनुमा मीनार से मल्लाहों के बेड़े पार है, ये चौथा नंबर का आंसर है। 5वें नंबर पे देखिए, इस नज़म से हमें क्या सबक मिलती है। इस नज़म से हमें सबक मिलती है कि काम चाहे छोटा ही हो, हमें दूसरों के काम आना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ के ज़रिए दूसरों की मदद करनी चाहिए। जिस तरीके से एक बुढ़िया ने मिट्टी के दिए से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया, इसलिए हम कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है। अब देखिए, वो तो गैर दरसी इक़्तिबास था, 2 में से 1 आपको कंपलसरी करना था। अब इसमें देखिए, ये भी दरसी इक़्तिबास है, 2 में से 1 करना है। मौजूद
सवालों में से किसी एक को करना है, या अलिफ को कर सकते हैं या बे को कर सकते हैं। चकबस्त ने जिस माहौल में आंखें खोली, बता सकते, चैप्टर आप समझ ही गए होंगे कौन सा चैप्टर है। चकबस्त ने जिस माहौल में आंखें खोली वो माहौल तेज़ी से बदल रहा था। तो ये चकबस्त के ऊपर है। चकबस्त ने किस माहौल में आंखें खोली, तो कह रहे हैं जिस माहौल में आंखें खोली वो तेज़ी से बदल रहा था। ये पूरा आप लिख सकते हैं 1 नंबर के आंसर में। 2 नंबर पे देखिए, नई रोशनी, तहज़ीब की रोशनी क्या कर रही थी, तो नई तहज़ीब की रोशनी, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। नई तहज़ीब की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अपना असर जमा रही थी। अब देखिए, इकबाल की ज़ुबान में उनका दिल और दिमाग कैसा था, तो देखिए इकबाल की ज़ुबान में उनका दिल मोमिन था और दिमाग काफिर था, चकबस्त लखनवी का। अब 4थे नंबर पे देखिए, वो किस तहज़ीब व तमद्दुन के दिलदादा थे, चकबस्त। तो देखिए यहाँ पे आंसर है वो लखनवी तहज़ीब व तमद्दुन के दिलदादा थे। 5वें नंबर पे है, इस इक़्तिबास को किस सबक से लिया गया है, तो चकबस्त लखनवी चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर को देख लीजिएगा। अब देखिए, अगर वही नहीं लिखना चाहते हैं, ए छोड़ के बी लिखना चाहते हैं, तो बी देखिए किस तरीके से है। क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है, सड़कों की धुंधली शम्मों पर सायों का बसेरा होता है, बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है, ओ देश से आने वाले बता। तो आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर कौन सा है। अब क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं। शाम पड़े गलियों में कैसा नज़ारा होता है, तो दिलचस्प नज़ारा होता है। यहाँ पे अंधेरा की जगह पे नज़ारा हो जाएगा, ठीक है, वो गलत हो गया है। सड़कों की धुंधली शम्मों पर किसका बसेरा होता है, तो सड़कों की धुंधली शम्मों पर सायों का बसेरा होता है। ये रहा आपका आंसर। 3रा नंबर का देखिए, मंदरजा बाला इक़्तिबास गज़ल है माखू या नज़म है, तो सबको समझ में आ रहा है भाई ये नज़म है, गज़ल कहाँ से होगा, और देश से आने वाले बता, ये एक नज़म है। अब देखिए, इस शहरी इक़्तिबास का उन्वान लिखिए, तो आपको पता ही है, इसमें पढ़ने वाले जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसमें क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, ओ देश से आने वाले बता इस चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर का नाम हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस शहरी इक़्तिबास के शायर का नाम लिखिए, तो इस शहरी इक़्तिबास के शायर का नाम है अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी। अब देखिए, ये तो 5-5 नंबर का था जो आपने कर लिया। अब इसमें आप लोगों को टोटल जो सवालात दिए गए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिए गए हैं। इसमें से आपको सिर्फ 6 करने हैं। एक सवाल 3 नंबर का है। पहला सवाल देखिए, रुबाई किसे कहते हैं, तो 4 मिसरों के अशार को रुबाई कहते हैं, और जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ़ होता है, और चौथा मिसरा बड़ा जानदार होता है। ये इसका आंसर हो गया। मैंने याद करवाया है, अगर याद नहीं करवाया तो इसको वीडियोस को गौर से सुनिए, फिर से रिपीट करके समझ में आ जाएगा रुबाई किसे कहते हैं। 2 मशहूर अफ़साना निगारों के नाम आपको लिखने हैं, तो 2 मशहूर अफ़साना निगार के नाम, एक आपको हो गया कलाम हैदरी, और एक आपको हो गया राजेंद्र प्रसाद बेदी। 2 नाम हो गए, एक कलाम हैदरी हैं, और दूसरा राजेंद्र सिंह बेदी। उसके बाद देखिए, काफ़िया और रदीफ़ किसे कहते हैं, वो हम यकसा आवाज़ जो एक ही आवाज़ पर ख़त्म हो, काफ़िया कहलाता है, और काफ़िया के बाद बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। ओ देश से आने वाले बता किस शायर की तख्लीक़ है, तो अभी आपको पता ही होगा, अख्तर शीरानी मैंने बताया। परदेश में आने वाले शख्स से शायर बेताब होकर क्या पूछता है, वो अपने गलियों के बारे में, अपने गांव के बारे में, आमों के पेड़ों के बारे में, और अपने हम मकतब दोस्तों के बारे में तरह तरह से सवालात करता है। अब ये सवाल ख़ास है देखिए, और इस चैप्टर का तमाम सवाल ख़ास है। क्या माहौल बचाना सिर्फ साइंसदानों का काम है? जी नहीं, बल्कि हर शहरी की ज़िम्मेदारी है।
कि अपने माहौल को बचाने की कोशिश करें। कि माहौल नहीं बचेगा तो वो ख़ुद भी ज़िंदा नहीं रह सकेगा, वरना अपने आने वाली जनरेशन को, आने वाली नस्लों को ऐसा समाज या एक ऐसा माहौल देकर जाएगा जिसमें सांसें लेना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। अब ये देखिए ये शायर को किस फ़रेब ने मारा है। अब ये वाला जो यास ये गाना चंगेज़ी का नज़म है, ये गज़ल है, तमाम के तमाम को याद कर लेना है आप लोगों को। तो शायर को कल के फ़रेब ने मारा है, उसकी जो महबूबा है उसने उससे मुलाकात के लिए वादा किया है, तो शायर को कल के फ़रेब ने मारा है कि कल मुलाकात कर लेंगे। सनअती इनक़िलाब ने हमारे वसाइल को किस तरह से मुतासिर किया। अब इसमें से लिख सकते हैं सनअती वसाइल ने हमारे वसाइल को, कुदरती वसाइल को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर किया है, और इसके लिए लोगों ने बेदरीग़ तरीके से जंगलात को काटना शुरू किया, ज़मीन के सीने को चाक किया और ज़मीन को जगह जगह से खोद दिया ज़मीन के नीचे से चीज़ों को निकालने के लिए, जिसकी वजह से कुदरती जो बैलेंस था, तवाज़ुन था, वो बिगड़ गया। बैलेंस को उर्दू में कहते हैं तवाज़ुन। जो तवाज़ुन था कुदरती तौर पे वो बिगड़ गया। अब आगे देखिए, हुस्न अमल और रास्त गोई से क्या मुराद है। तो हुस्न अमल से मुराद नेक काम है, ठीक है, और रास्त गोई से मुराद सच बोलना है, ठीक है। अब इन अल्फाज के अपोजिट आपको लिखने हैं। रास्त गोई का हो जाएगा दरोग गोई, दाल रो गैन, दरोग, गोई गाफ वाव हमज़ा या दरोग गोई। बड़ाई का हो जाएगा, बड़ाई का हो जाएगा ये लफ्ज़, बुराई का हो जाएगा अच्छाई, और बड़ाई का हो जाएगा बड़ाई करना। ना कोई, ना कोई का अपोजिट हो जाएगा बुराई। बड़ाई करना मतलब अपने हाथ घमंड करना, इसका अपोजिट हो जाएगा तवाज़ु। अब देखिए ये तमाम के तमाम जो सवालात हैं वो गुलज़ार उर्दू से लिए गए हैं। ब्रह्मा ने अन्न देवता को क्या संदेश भेजा, तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मा ने अन्न देवता को यह संदेश भेजा, ओ भले मांस देवता तो ज़मीन पे चले जा और लोगों के काम आ। अफसाना निगार होटल में किसका मुंतज़िर था, तो अफसाना निगार होटल में अखबार के न्यूज़ एडिटर का मुंतज़िर था। उसने उससे वादा कर रखा था कि वो उसे काम देगा ताकि वो उसे एडवांस ले ले और कुछ दिन तक ख़र्चा चलाए। सुल्तान को ज़ेबू खाला का बाहर जाने पर टोकना बुरा क्यों लगता था, इसलिए बुरा लगता था क्योंकि वो बच्चा था और वो भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलना चाहता था। लेकिन ज़ेबू खाला जैसे ही वो बाहर निकलता था खेलने के लिए तो ज़ेबू खाला उसे टोक देती थी और उसे बाहर जाने से मना करती थी कि अपने अंधे फ़कीर दादा को छोड़कर ये बच्चा बाहर जा रहा है। इसलिए सुल्तान को ज़ेबू खाला का टोकना बुरा लगता था। मौला बख्श के किरदार पे आप रोशनी डाल सकते हैं। मौला बख्श कौन था। मौला बख्श एक बहुत ही मामूली किस्म का शख्स था जो कि लुंगी बनियान में रहता था, और राइटर इसको पहचानता है और ये हर महीने अपने बीवी सकीना के लिए मनी ऑर्डर भेजा करता था। इस चैप्टर को आप देख सकते हैं। मिर्ज़ा चपाती कौन थे। मिर्ज़ा चपाती के बारे में पता ही है, बहादुर शाह ज़फ़र के भांजे थे, और उनका हुलिया कैसा था। हुलिया के बारे में आप लिख सकते हैं मुग़लई हाड़ और नाक किस तरह का था, चंगेज़ी, ये सब आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए सुल्तान ने बाबूजी से अपने सर पर हाथ रखकर थोड़ी देर चलने की दरख्वास्त क्यों की। इसलिए की क्योंकि उसे अपने दादा की याद सता रही थी और वो अपने दादाजी उसे अपने दादा की याद आ रही थी। अब देखिए सुल्तान किस अफसाना निगार की तख्लीक़ है, तो इसको आपको देख लेना है। इसका राइटर कौन है, शायद इसका राइटर है अहमद नदीम। हाँ, अहमद नदीम है। मिर्ज़ा चपाती के खाका निगार का नाम लिखना है, तो इसका खाका निगार का नाम हो गया अशरफ सबोही। इसको आपको देख लेना है। इस वीडियो को 2-3 बार सुनना है, सुनने के बाद इंशाल्लाह डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चंस हैं इसको रिपीट करना है और अपने कॉपी में लिखना है। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।